चलिए, तो आदमी, औरत और बच्चा से संबंधित इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको समझाएं, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ जाओ और इस टाइप के सवाल पूछ दे तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सवाल है कि 6 आदमी और 5 औरत, 6 आदमी और 5 औरत अगर मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी और 4 औरत मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। दो कंडीशन है कि अगर 6 आदमी और 5 औरत रहेगा तो काम 6 दिन में होगा, वहीं अगर 3 आदमी और 4 औरत रहेंगे तो काम 10 दिन में होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 9 आदमी और 15 औरत मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। बहुत तगड़ा सवाल है। तो आप क्या करिए, 6 आदमी, आदमी को मैन लिख दीजिए, और का मतलब हुआ प्लस। दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक वर्ड यूज रहेगा और, ठीक है, और का मतलब हुआ दोनों मिलकर। एक वर्ड रहेगा या का मतलब होता है ऑब्लिक। जैसे ए और बी का मतलब हुआ ए प्लस बी, ए या बी का मतलब है कि या तो ए करेगा या तो बी करेगा। इतना तो खैर आप लोगों के पास नॉलेज है। तो वही सवाल है कि 6 आदमी और 5 औरत मिलते हैं, औरत का मतलब 5 वोमेन, दोनों अगर मिलकर करते हैं तो काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। वही 3 आदमी, देखिए 3 आदमी और 4 औरत, 4 वोमेन मिलकर काम को 10 दिन में करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि आदमी और समय, ठीक है ना, व्यक्ति और समय को गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। तो यही 6 आदमी 5 औरत मिले तो काम को 6 दिन में हुआ, 3 आदमी और 4 औरत रहेंगे तो काम को 10 दिन में होगा। तो यहां से आपको पता है क्या हुआ, क्योंकि दोनों तरफ काम बराबर हो गया, वर्क बराबर वर्क, यहां से आपको आदमी और औरत का एक रेशियो मिल जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और ये 2 5 10, तो 3 से गुणा करे 6 तिया 18 मैन, प्लस 5 तिया 15 वोमेन, बराबर 5 तिया 15 मैन, प्लस 5 20 वोमेन। करना कुछ नहीं है, मैन को एक तरफ कर दीजिए, वोमेन को एक तरफ, ये इधर आ जाएगा। तो 18 में 15 मैन चला गया तो 3 मैन बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 20 में से 15 गया तो 5 वोमेन बचेगा। तो मैन वोमेन को यम, और ये इधर आएगा तो बटा में आएगा बटे डब्लू, बराबर इधर तो 5 था और ये 3 इधर आ जाएगा। यानी आदमी की कार्य क्षमता 5 है और औरत की कार्य क्षमता 3 है। यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमें आदमी और औरत की क्षमता का प्रमाण मिला कि आदमी की कैपेसिटी 5 है और औरत की 3 है। अब देखिए, आपसे कह रहे हैं 9 आदमी और 15 औरत मिलकर काम को कितने दिन में करें। एक तरफ क्या करिए, या तो इसका टोटल वर्क को रखिए, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो एक तरफ टोटल वर्क को रखिए, आपकी मर्जी, ये वाला कंडीशन उठाइए चाहे ये वाला, और दूसरे तरफ जिसके बारे में पूछ रहा है वो कंडीशन उठाइए, काम खत्म। देखिए कैसे, 6 आदमी तो 6 मैन, 5 औरत 5 वोमेन, काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में, देन मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, अब आपसे कह रहे हैं 9 आदमी 9m, प्लस 15 औरत 15 वोमेन, उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछ रहा है मिलकर काम को कितने दिनों में। आप 6 आदमी 5 औरत 6 दिन में इसके बजाय अगर आप ये वाला भी उठाएंगे तो वही आंसर आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों में से कोई एक टोटल वर्क को रखिए, और दूसरा जो काम करना है 9 आदमी और 15 औरत काम को कितने दिन में। देखिए कुछ नहीं करना है, आदमी के जगह क्षमता में 5 रखिएगा और औरत के जगह क्षमता में 3 रखिएगा। तो एक आदमी की क्षमता 5 है तो 6 आदमी की 6 × 5 = 30, प्लस एक औरत का क्षमता 3 है तो 5 औरत का क्षमता 15, 30 × 15 काम को 6 दिनों में, कुछ नहीं किए। एक आदमी की क्षमता 5 है तो यम के जगह 5 रखे तो 6 × 5 = 30, एक औरत की क्षमता 3 है तो डब्लू के जगह 3 रखे तो 5×3 = 15, काम कितने दिन में, 6 दिन मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए 9 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता 5 है तो 9×5 = 45, प्लस एक औरत की क्षमता 3 है, अच्छा 15 वो मैंने लिख दिया, हाँ 9 आदमी, एक औरत की क्षमता 3 है तो 15 औरत की क्षमता, 15×3 = 45, काम को कितने दिनों में, तो x दिनों में। तो 30 15 45 × 6 बराबर 45 45 90 × x, काम बन गया पूरा भाई। 45 दूनी 90, 2 तिया 6, देन x इज इक्वल टू 3, x का मान कितना आया
3 के बराबर आया, यानी कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा, तो 3 दिनों में। पहला प्रश्न आपके माइंड में गया, ठीक है। बोलो माय डियर, एकदम आपके माइंड में पहला सवाल गया, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको क्लियर समझ में आया पहला प्रश्न? हाँ, तो x की वैल्यू कितना आया, 3 आया। देखिए सवाल थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन बहुत बढ़िया है। एक बार यस या नो में जवाब दीजिए जितने भी स्टूडेंट लाइव है हमारे साथ। आई बात समझ में? रिपीट की जरूरत नहीं है, मिलके सभी और भी इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 5-6 सवाल हम करेंगे, सारा डाउट क्लियर। इतना समझ में आया? अरे भाई हल्का हल्का लिटिल लिटिल लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी को बुखार लगे तो डॉक्टर क्या बोलता है कि थोड़ा थोड़ा दवाई दीजिए, 2-3 बार दीजिए। काहे नहीं बोलता कि एक के बार एक बोतल पूरा पी जाओ, क्योंकि उसको भी पता है कि असर धीरे धीरे करता है। तो अगर गणित में आपको दिक्कत हो रहा है तो लिटिल लिटिल पढ़िए। अगर आप सोचिएगा कि एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए तो ये संभव नहीं है। जब हम एक दिन में कुछ नहीं सीख पाए तो आप क्या हम पूरे क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला स्टूडेंट थे, कोने में एकदम बैठे रहते थे, देखते रहते थे टुकुर टुकुर, ठीक है। तो जब कोना से कोई इंसान यहां तक पहुंच सकता है तो आप लोग तो फ्रंट सीट पर बैठने वाले हो भाई। फॉर्मूला की जरूरत नहीं है सिन्हा जी, ठीक है। बस दिमाग लगाइए, दिमाग से ही बहुत कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला हमने लगाया कहां प्रभु, ये तो बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला थोड़ा ही है। अब आदमी और औरत जुटेगा। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि 2 आम प्लस 3 आम, तो तुरंत कहिएगा सर 5 आम। अगर आपसे बोले कि 4 संतरा प्लस 5 संतरा, तो तुरंत कहिएगा सर 9 संतरा। अगर आपसे कोई बोले 2 आम जोड़ 3 संतरा, 2 आम जोड़ 3 संतरा, कहिएगा 2 3 5। अब समझ में नहीं आएगा कि आम बोले कि संतरा। इससे क्या सीखे? इससे ये सीखे कि एक बिरादरी वाला जो है आपस में जुट जाएगा, अलग अलग बिरादरी वाला आपस में नहीं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि दो लड़का, मान लीजिए कि पहले 2 लड़की मार्केट निकली, ठीक है ना, उसकी फिर 2 सहेलियां आ गई, वो लोग भी जाने लगी। तो आप एक लाइन में क्या कहो कि हम 4 लड़कियां मार्केट गए, ठीक है। अगले दिन 2 लड़का गया, अब उसके साथ उसका 2 भाई है या फिर 2 उसके दोस्त है, 2 लड़की और प्लस 2 दोस्त, उसका 2 लड़का है। तो 4 क्या बोलिएगा, कहेंगे 2 लड़का और 2 लड़की मार्केट गए। क्यों एक साथ क्यों नहीं जोड़ा है? अलग अलग बिरादरी है, कैटेगरी अलग है। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से होगा। आगे बढ़े। हाँ, दूसरा सवाल, टेंशन मत लीजिए। एक होता है देखिए अथवा। अथवा का मतलब समझिए, अथवा का मतलब समझिएगा। अथवा का मतलब हुआ कि या तो ए करेगा या तो बी करेगा, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। एक होता है और कहिए तथा। अथवा में या भी होगा, या कहिए या अथवा कहिए, और कहिए या तथा कहिए। तथा का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर करेगा। ये सब तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सबको पता रहता है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 7 आदमी 6 लड़के अथवा 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए 7 आदमी लगाइए, साथ में 7 आदमी तथा 6 लड़के, या कहिए 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 6 दिन में। देखिए समझिए दोनों तरफ समय सेम लग रहा है। तो हमने पार्टनरशिप में क्या बोला था कि जब समय सभी के लिए समान हो तो समय को इग्नोर कर देंगे, नहीं भी करिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 7 आदमी है 7M प्लस 6 लड़का है 6B, ये भी काम को 6 दिन में करेगा। और अगर 6 आदमी रहेगा और 8 लड़का रहेगा, 8 लड़का रहेगा, तो ये भी काम को 6 दिन में करेगा। तो बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? बीच में बराबर। देखिए हमने समय को क्यों इग्नोर करने के लिए बोला था, क्योंकि 6 इधर भी कट जाएगा, 6 इधर भी कट जाएगा। तो यम को इधर लाइएगा तो 7 में 6 गया तो कितना बचा? एक आदमी। इसको उधर लेकर देखिए 7M इधर 6M, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा। और ये 8B में इधर 6 भी गया तो कितना बचेगा? 2B। यानी M मैन बटे मैन, ये इधर आ जाएगा बॉय। तो इधर 2 था ऑप्शन में, ये नीचे इधर आएगा ये। यानी आदमी की क्षमता 2 और लड़के की क्षमता 1। ये आदमी और लड़का का क्षमता निकला।
अब कह रहा है कि बताएं 8 आदमी और 8 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि पहले तो एक आदमी और लड़का का कैपेसिटी निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक तरफ आप लिख लीजिए टोटल वर्क। टोटल वर्क में या तो इधर वाला लिखिए या तो इधर वाला लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 आदमी प्लस 6 लड़का काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है 8 आदमी और 8 लड़का, 8M प्लस 8B काम को कितने दिनों में? 1 दिनों में। देखिए आदमी के जगह 2 से गुणा करना है क्योंकि कैपेसिटी 2 है, और लड़का के जगह 1 से। तो 7 आदमी है तो 7 दूनी 14, और यहाँ 1 से लड़का 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 काम को 6 दिनों में। 8 आदमी है तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 काम को कितने दिनों में? तो x दिनों में। तो 14 6 20 गुणे 6 बराबर 16 8 24 गुणे x। अभी समझ में आया होगा आप लोग को। 6 चक 24 4 पचे 20 x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। यानी कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा? तो कहेंगे सर डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कार्य 5 दिनों में संपन्न होगा। कितने दिनों में संपन्न होगा? कार्य 5 दिनों में संपन्न होगा, 5 डेज। सर 8 मैन ही है, तो 8 ही मैन तो हमने लिखा है। एक आदमी की क्षमता 2 है ना, तो 8 आदमी की क्षमता 16 होगा। एक लड़के की क्षमता 1 है तो 8 लड़के की क्षमता 8 होगा। ठीक है, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार यस बोलिए तब आगे बढ़ेंगे। बोलो माय डियर, ऑल क्लियर? आगे बढ़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो बिल्कुल एकदम चीजों को स्पष्ट रूप से समझते रहिए, ताकि एक भी सवाल सर समझ में नहीं आया। कहाँ नहीं समझ में आया बाबू? बताइए ना, कहाँ नहीं समझ में आया? भाई आप ही लोगों के लिए तो हम यहाँ आए हैं, खुद के लिए थोड़े ही आए हैं। खुद के लिए अगर जाना होता तो कब का चले गए, तो होते कहीं और। ठीक है, पर मैंने अपने से पहले आप लोगों को चूज किया है कि नहीं भाई आप हो तो ठीक है। हाँ बोलिए, कहाँ दिक्कत आ रहा है? अभी इसके ऊपर 4-5 सवाल हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा डाउट क्लियर करके छोड़ेंगे। ठीक है, अब बन जाएगा। चलो अभी और है, अभी देखो कितने सवाल है इसके अंदर, अभी 2 सवाल और है, हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी हम है ना, फिर अभी और लेकर आएंगे इसके ऊपर कॉन्सेप्ट। टेंशन काहे को ले रहे हो आप लोग? पता है आप लोगों के अंदर जो चलता है ना सर, एक बार और एक सवाल और, ये हम होने नहीं देते। हम जब भी लेकर आते हैं एक टॉपिक के ऊपर 4-5 सवाल, उससे कम हम पढ़ाते ही नहीं है। क्योंकि हमको ही पता है एक में जब हम नहीं समझे थे, 1 से 2 सवाल में जब हम नहीं समझे थे, जब हम खुद नहीं समझे थे 2 सवाल में, तो हम क्या आपको 2 सवाल में समझा पाएंगे? बात समझ रहे हैं? जब हम पढ़ते थे तो हम खुद ही नहीं समझे थे 2 सवाल में कि ये कैसे हुआ। जो चीज हमें नहीं समझ में आया वो हम आपको कैसे समझा देंगे? इसलिए हम हर बार कम से कम 4-5 सवाल तो रखते ही है एक टाइप में। एक आदमी और 2 औरत काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि एक औरत उस काम को 40 दिन में कर सकती है। तो 2 आदमी और 1 औरत काम को कितने दिन में? देखिए एक आदमी यानी एक मैन, 1 मैन प्लस 2 औरत, 2 वुमेन, 1 मैन और 2 वुमेन काम को 12 दिनों में करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 12। एक आदमी यानी एक वुमेन जो है काम को 40 दिनों में करेगा, सीधे 40। ठीक है ना? अभी देखिए करना कुछ नहीं है, 12 से गुणा करेंगे तो 12M प्लस 12 दूनी 24 वुमेन। ठीक है ना? बराबर 40 वुमेन। कुछ नहीं किए, यहां से आपको मैन और वुमेन का रेशियो निकलेगा। एक आदमी और 2 औरत करेगा तो काम को 12 दिन में करना रहेगा,
यदि एक औरत से सिर्फ करवाइएगा तो वो 40 दिन ले लेगी। यहाँ से आदमी और औरत का रेशियो निकलेगा। तो देखिए ये इसको उधर भेज दीजिए, तो 12 मैन बराबर ये 24 उधर घट के जाएगा, तो 40 में 24 गया, 16 वुमेन, ठीक है ना। अभी देखो काटो, 4 तिया 12, 4 चक 16, तो मैन बटे वुमेन, मैन बटे वुमेन, तो इधर 4 रहेगा और ये इधर 3 आ जाएगा। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो होगा वो 4, मैन का रेशियो 4, वुमेन का रेशियो 3, ठीक है ना। मतलब मैन की कैपेसिटी 4 और वुमेन की कैपेसिटी 3। अभी देखो समझो इस चीज को, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। हमको मैन की क्षमता 4 है, वुमेन की क्षमता कहाँ से निकला, पहले लाइन से। तो आपसे कह रहा है कि 2 आदमी और 1 औरत उस काम को कितने दिन में, कोई जरूरी नहीं है एक आदमी 2 औरत 12 दिन में करे। आप डायरेक्ट ये वाला भी लगा सकते हो कि एक वुमेन जो है वो कार्य को कितने दिनों में, 40 दिनों में करती है। तो आपको करवाना कितना है, 2 आदमी प्लस 1 औरत, अगर दोनों मिल जाएगी तो कार्य कितने दिनों में करेगी, तो x दिनों में करेगी। देखो समझो इस चीज को, एक वोमैन की कैपेसिटी 3 है और एक मैन की कैपेसिटी 4 है। तो एक वोमैन है ना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 गुणे 40। कहाँ से 3 लाए, कहेंगे सर वोमैन की कार्य क्षमता 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मैन है, एक मैन की क्षमता 4 है, तो 2 मैन की क्षमता 8 प्लस एक वोमैन की क्षमता 3 है, तो प्लस 3, काम को कितने दिनों में, तो x दिनों में। तो 40 या 120 बराबर 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11x, तो x बराबर 120 बटे 11, 10 पूर्णांक 10 बटे 11 दिन, 10 पूर्णांक 10 बटे 11। अभी बताओ अब बनेगा, अब डाउट क्लियर हुआ, यस या नो में जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे डाउट हो रहा है क्लियर, हाँ या ना में उत्तर करिए माय डियर, हो रहा है ना। बताइएगा, हो रहा है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा टाइम एंड वर्क का, ठीक है। सोचिए 19 टाइप हम आपको पढ़ा चुके हैं, मतलब ये 19वां चल रहा है। इतना पढ़ने के बाद आपका टाइम एंड वर्क जो है एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। और सफलता बैच जो है, अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फुल हो रहे हैं, तो जो भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सफलता बैच ले लो, एडमिशन बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर परेशानी बढ़ेगी, इससे अच्छा है कि वो पहले ज्वाइन कर ले। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर है। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में, 10 लड़के उसी काम को 15 दिन में। बताइए 8 आदमी तथा 3 लड़के, देखिए 20 आदमी है तो 20 मैन काम को 10 दिन में, और बराबर 10 लड़का 10 बी काम को 15 दिन। यहाँ से लड़का और आदमी का रेशियो निकल जाएगा, 10 से 10 खत्म, 5 चक 20, 5 तिया 15, तो लड़का मैन बटे बॉय बराबर उधर कितना 3 और इधर, ठीक है ना, ये इधर आ गया। तो आदमी की क्षमता मात्र 3 है जबकि लड़के की क्षमता 4 हो, अच्छी बात है। अब आपसे एक तरफ कोई भी उठा लीजिए कि 20 आदमी, कोई भी उठा लीजिए ना, 20 आदमी काम को 10 दिनों में, और कोई जरूरी नहीं है आप 10 लड़का 15 दिन वाला भी उठाते, 20 गुने 10 भी 3 होता है, 10 गुने 15, अच्छा वो डबल हो गया ना, सॉरी, सही किया ना हमने, 20 आदमी काम को 10 दिन में जबकि 10 लड़का 15 दिन में, ठीक है। 10 से 10 काट दिया, 5 20, 5 दिया 15, हाँ ठीक है बिल्कुल। चलो तो 20 आदमी 10 दिनों में, तो आपसे पूछ रहा है 8 आदमी प्लस तथा है ना 3 लड़का, अगर दोनों मिल जाएंगे तो कार्य कितने दिनों में होगा, x दिनों में होगा। समझो 20 आदमी 10 आदमी के जगह 3 का कैपेसिटी रखिएगा, तो 20 दिया 60 गुना 10, ये 20 60 कैसे हो, आदमी की क्षमता 3 है तो 3 से गुणा किए, बराबर 8 आदमी, तो 8 कैपेसिटी 3 है तो 8 तिया 24, लड़का की कैपेसिटी 4 है तो 3 चक 12, काम को कितने दिनों में, x दिनों में। 60 गुने 10 बराबर 24 12 36 गुणे x, ठीक है। तो
6 छक 36, 6 दहे के 60, ये 3 बार में, ये 5 बार में, तो 3x बराबर 50, x बराबर 50/3, 16.2/3 दिन में। करेक्ट आंसर डी। बताइए ये वाला टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को? एकदम जबरदस्त, हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट।